ये कर्नाटक का वीडियो है। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए दो जेसीबी लाए गए। उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर चुका है, जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझिए। उद्धव ठाकरे अब चप्पल पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे के हाथ में चप्पल है और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की तस्वीर और पोस्टर पर चप्पल बरसा रहे हैं। ये हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो कितना नीचे जा चुके हैं, इन तस्वीरों से ये स्पष्ट हो जाता है। जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के विरोध में, शिंदे के विरोध में इतना नीचे जा चुके हैं कि अब वो चप्पल हाथ में लेकर उनके पोस्टर पर बरसा रहे हैं। इस तरह की हरकत हमने अभी तक पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए देखी है, लेकिन यहां पर तो खुद बाला साहेब ठाकरे के बेटे के हाथों में चप्पल है और पीछे शरद पवार खड़े हैं, बगल में नाना पटोले हैं। ये तमाम नेता चप्पल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पोस्टर को लेकर जमकर अब उद्धव ठाकरे की आलोचना हो रही है। लोग ये भी लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब बहुत ज्यादा घबरा गए हैं। सत्ता जाने का दर्द इतना ज्यादा है कि अब चप्पल पॉलिटिक्स पर उतर आए हैं। अब हाथों में चप्पल लेकर अपनी बौखलाहट उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस जिस जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट महाराष्ट्र में कर रही है, ऐसा लग रहा है मानो छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े भक्त अगर कोई है तो वो है उद्धव ठाकरे, वो है शरद पवार, वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की इस चप्पल पॉलिटिक्स पर और इस हरकत पर शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की इस चप्पल पॉलिटिक्स और जो हरकत उद्धव ठाकरे ने की है, उस पर शिंदे गुट और बीजेपी नेताओं ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। खुद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की इस हरकत पर और साथ ही शिवाजी महाराज को लेकर जो राजनीति विपक्ष एमवीए वहां पर कर रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए शिवाजी महाराज कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे लिए पहचान और आस्था का मामला है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर उस घटना का जिक्र किया जहां कर्नाटक में शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने के लिए 2 जेसीबी लाई गई थी और मूर्ति को उखाड़ दिया गया था। कर्नाटक, याद है आपको, वो कांग्रेस शासित राज्य है। वहां पर कांग्रेस पार्टी शिवाजी महाराज की मूर्ति को तोड़ने के लिए 2 जेसीबी का इस्तेमाल करती है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में, क्योंकि चुनाव है, वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो वहां पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा अगर गिर जाती है तो वहां पर वो उसके विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं। यह है कांग्रेस पार्टी की असलियत, जिसका जिक्र शिंदे की ओर से किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे करने वालों को जूते चप्पलों से पीटा जाना चाहिए। यानी आप तो खुद जेसीबी लाकर शिवाजी महाराज की प्रतिमा को तुड़वा रहे हैं, उनकी मूर्ति को तुड़वा रहे हैं। जरूरत तो ऐसे लोगों पर चप्पल बरसाने की है, लेकिन उद्धव ठाकरे ये किस तरीके की हरकत महाराष्ट्र में कर रहे हैं, यह साफ तौर पर दिखाता है कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। शिंदे ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है, जरा सुनिए। आंदोलन जो है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्रतिमा है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये बहुत ही दुखद बात है। ये हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील बात है। तमाम महाराष्ट्र के शिव भक्त जो है, उनके लिए ये बहुत ही भावनिक मुद्दा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज़्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है।
उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा को तोड़ने के लिए 2-2 जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। अब ये कौन सा है? अब उनको इन्होंने जोड़ा मारना चाहिए, उनको चप्पल से मारना चाहिए, और वो छोड़कर यहाँ पर आज जो कर रहे हैं, ये जनता महाराष्ट्र की बहुत ही सुज्ञ है, समझदार है। आने वाले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अभी इनके पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनको हार उनकी नज़र आ रही है, और इसलिए नज़दीक बहुत ही घोड़ा मैदान नज़दीक है, और आने वाले इस चुनाव में हमारे महाराष्ट्र की जनता इनको जोड़े से मारेगी, इतना मैं कहता हूँ। ये भी मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए कोर्ट में चले गए अनिल अनिल वडपल्लीवार, कांग्रेस का आदमी है। अरे एक बार मुंबई हाईकोर्ट गए, मुंबई हाईकोर्ट ने इनको भगा दिया, फटकारा। अभी नागपुर हाईकोर्ट में गए। ये क्या है? ये गरीब मेरी बहन, उनको हम 1,500 महीना दे रहे हैं, 18,000 सालाना दे रहे हैं, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और उसको भी कोर्ट में जाकर इसको रोकने के लिए उन्होंने कोशिश की है, और ये इससे उनकी मानसिकता जो समझ में आ रही है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना सुपर हिट हुई है, और इसलिए डर गए हैं वो, इसलिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राजकारण के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो हमारे देवता है, वो हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देवत है, और इसलिए हमने खुद छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगी, क्योंकि हमारे वो देवता है। और लेकिन आज कर्नाटक में क्या है, उनको जूते से मारना चाहिए लोग ने, तो वो छोड़कर यह आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा इसकी राजनीति ना। तो आपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुना, जिन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे शिवाजी महाराज का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके काम तो औरंगजेब और अफजल खान के जैसे हैं। ये बड़ी बात एकनाथ शिंदे ने कही और उद्धव ठाकरे पर यह बड़ा हमला बोला है। सिर्फ शिंदे ही नहीं, बल्कि एमवीए के द्वारा जो प्रोटेस्ट वहां पर किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे ने ये हरकत दिखाई है, उसको लेकर अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। और देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि ये जो आज आंदोलन हो रहा है, पूरे तरीके से ये राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस ने तो एक एक करके कांग्रेस पार्टी और एमवीए की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने सवाल किया कि क्या कभी इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की बात की है? उन्होंने सवाल किया कि नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया। क्या कांग्रेस पार्टी या महाविकास अघाड़ी उसके लिए माफी मांगेगी? उन्होंने सवाल किया कि महाराष्ट्र तो छोड़िए, एमपी में कमलनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया था, तोड़ दिया था, क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस जिस तरीके की हरकत कर रही है, कर्नाटक में शिवाजी महाराज की मूर्ति तोड़ने के लिए 2 जेसीबी मशीनें लाई गई, मूर्ति को उखाड़ दिया गया, क्या उसके लिए कांग्रेस पार्टी या ये महाविकास अघाड़ी जो आज सड़कों पर उतरी हुई है, जो आज प्रोटेस्ट कर रही है, हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, क्या इसके लिए ये महाविकास अघाड़ी माफी मांगेगी? क्या उद्धव ठाकरे, क्या नाना पटोले, क्या शरद पवार माफी मांगेंगे? क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? तो इस तरीके से जो है देवेंद्र फडणवीस ने भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और पूरी एमवीए पर जमकर हमला बोला है। ये जो आज आंदोलन हो रहा है, पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर, कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया।
क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस मांगेगी। कर्नाटक में वहाँ के उस समय के उनके कार्याध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ये तोड़ दिया, हटा दिया, क्या उसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी मांगेगी। इतना ही नहीं तो आज़ादी के बाद भी इतने सालों तक इसी कांग्रेस ने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी सूरत नहीं लूटी थी और सूरत के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहाँ लगाया, तो इतना सम्मान महाराज का वहाँ पर था। बावजूद इसके इन्होंने हमको पढ़ाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत लूटी, क्या इसकी माफ़ी कांग्रेस पार्टी मांगेगी। लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की ये हरकत, जो राजनीतिक स्तर उनका इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है, लोग लिख रहे हैं कि संजय राउत के साथ रहोगे तो ऐसी ही पॉलिटिक्स करोगे, चप्पल पॉलिटिक्स ही आप कर सकते हैं, अच्छी पॉलिटिक्स की आपसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन आज बाला साहेब ठाकरे की आत्मा जरूर रो रही होगी कि किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा, लेकिन उसके बाद उनके बेटे ने किस तरीके का हस्र पार्टी का कर दिया है। ये तमाम बातें जो हैं वो बीजेपी और शिंदे गुट के नेता लिख रहे हैं। संजय निरुपम ने भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की इस करतूत को लेकर पोस्ट किया है और लिखा है कि संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस तरीके से इस पद पर बैठे हैं, लेकिन वहां पर इन तस्वीरों पर जूते बरसाए जा रहे हैं। यह सुसंस्कृत महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है। विरोधी पक्ष को विरोध प्रदर्शित करने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, पर इस निकृष्ट हरकत का अधिकार बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी कितनी सभ्य हो चुकी है और क्या यही उनकी मोहब्बत की दुकान है, ये सवाल भी संजय निरुपम की ओर से किया गया है। तो कुल मिलाकर आपका इस खबर पर क्या कहना है और इस पोस्टर को लेकर आपकी क्या राय है जो उद्धव ठाकरे चप्पल बरसा रहे हैं, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।